गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम कवर करने वाले हैं कि स्पोकन के लिए हमें क्या क्या ऐसे बेसिक टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं जिससे हमारी स्पोकन बोलनी हमें आ जाती है। इंग्लिश स्पोकन में हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हम कवर करना चाहते हैं जिससे हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें कवर करने से हम बहुत आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्पोकन को सीखने के लिए, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमारा पहला टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीकिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीकिंग हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो सिर्फ 3 ही बातें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो 3 बातें होती है प्रोनाउंसिएशन, टोन एंड कॉन्फिडेंस। आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आप किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, आपकी साउंड कैसी आ रही है, आप उस वर्ड को सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो। सेकंड है हमारी टोन। हमारी टोन कैसी होनी चाहिए बोलते समय, या फिर कहाँ पे हमें गैप लेना है, कहाँ पे हमें स्टॉप करना है, नहीं करना, कहाँ पे कंटिन्यू रहना है, वो होती है हमारी टोन। टोन बहुत मैटर करती है जब आप इंग्लिश बोलते हो तो। लाइक जब हम हिंदी बोलते हैं हमें कहाँ पे कोमा लेना है, कहाँ पे रुकना है, ये सब चीज़ें, वैसे ही इंग्लिश में भी टोन हमें मैटर करती है कि आपकी जो टोन है वो कैसी होनी चाहिए। और हमारा थर्ड होता है जो कि सबसे मेन पार्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश बोलनी तो आती है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो किसी और के सामने बोल दें। उन्हें पता होगा कि इंग्लिश में कैसे बोलना है, बट आपके पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप दूसरे पर्सन के आगे इंग्लिश बोल पाओ। तो हमारा जो बेसिक पार्ट होता है स्पोकन का, वो इन्हीं 3 चीज़ों से बनता है। सबसे पहला आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी टोन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, एंड थर्ड इज आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हो वो आप दूसरे पर्सन को बता सको कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आपकी कन्वर्जेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। वो तभी होंगी जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं होगा तो आप जितना मर्जी इंग्लिश बोलना सीख लो, कहीं से भी सीख लो, कितनी बड़ी बड़ी क्लासेस ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बोल ही नहीं पाओगे, आप बोलना ही पसंद नहीं करोगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर 10 लोग भी खड़े हैं ना तो भी आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो हम अपने कोर्स में 3 चीज़ों पे इनिशिएट करते हैं कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल ओके होनी चाहिए, आपकी जो टोन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्लस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, तभी आप इंग्लिश सीख सकते हो। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं स्पोकन को सीखने के लिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास आ जाएं, ये 3 स्किल्स आपके अंदर आ जाएं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इंग्लिश को बोलना सीखने के लिए। बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो हमारे आगे के टॉपिक्स जो हम कवर करते हैं अपने कोर्स में वो हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि आपको इंग्लिश में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना कैसे है। आपको अगर अपने बारे में किसी को बताना है तो आप क्या बताओगे इंग्लिश में। लाइक हम हिंदी में बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, या मैं ये कर रही हूँ, या मैं यहाँ रहती हूँ। वो सब चीज़ें आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंग्लिश में बतानी है। तो ये आप यहाँ पे सीखते हो कि आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें बतानी है और कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है किसी के सामने। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपने कोर्स में कवर करते हैं वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब बहुत से बच्चे जो हैं, जो हमारा बेसिक इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं तो, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। लाइक आप कैसे बात कर रहे हो उनसे। अगर सामने वाला पर्सन आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा है और आप उसको हिंदी में आंसर कर रहे हो तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो अगर हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देना है उनको, अगर वो भी इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आपको भी इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। आपके अंदर एज एटलीस्ट मतलब इतनी स्किल्स तो होनी चाहिए कि आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर कर पाओ। मतलब इंटरव्यू देते समय
आपको इंग्लिश में कैसे बात करनी है, तो वो भी हम अपने कोर्स में कवर करते हैं कि क्या क्या कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और उन बेसिक क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं इंग्लिश में। तो ये चीज़ें कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत बच्चे बोल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू देने जब हम जाते हैं, अपना इम्पैक्ट कैसे आपको बनाना है, एक अट्रैक्टिव लुक आपको कैसे देनी है अपनी, तो वो आपकी टोन से, आपकी वे ऑफ टॉकिंग से मैटर करती है। वो आपको बताता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने एजुकेटेड हो और कितने नहीं हो। तो अगर आज के टाइम में आप देखो, लैंग्वेज जो है ना, वो सबसे बड़ी एक मीडियम है अपनी पर्सनालिटी दिखाने का। तो अगर आप इंग्लिश में किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हो या क्वेश्चंस के आंसर करते हो, तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका जाता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई आपको इंग्लिश में क्वेश्चन करे तो आप भी उसको इंग्लिश में ही आंसर करो। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में कवर करते हैं, जो आप इंटरव्यू में दे सकते हो, इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस। और हमारे जो टॉपिक्स हैं हमारे कोर्स में, वो हैं हमारे सम क्वेश्चंस इन इंग्लिश। लाइक बहुत से ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बेसिक लाइफ के, हमारी डेली रूटीन लाइफ के, कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो, आपका एड्रेस क्या है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। अगर आपको किसी से ऐसा क्वेश्चन करना है कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, तो इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जो आज के टाइम में एक छोटा बच्चा भी कर लेता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए कि ये वाले जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस इंग्लिश में कैसे पूछे जाते हैं और इनके आंसर्स भी कैसे किए जाते हैं इंग्लिश में। तो ये बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम हमारे कोर्स में कवर करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना, आपको बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पता तो होता है कि इंग्लिश में इस वर्ड को ये बोलते हैं हम, लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो बहुत ही गलत होती है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी होती है हमें वर्ड्स को बोलने के लिए। लाइक बहुत से बच्चे होते हैं वो पिज़्ज़ा को बोलते हैं पिज़्ज़ा, जबकि वो पिज़्ज़ा नहीं होता, इट्स कॉल्ड पिज़्ज़ा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बर्गर को बोलते हैं बर्गर, वो बर्गर भी नहीं होता, इट्स कॉल्ड बर्गर। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत पुअर है बहुत से बच्चों की। तो वो वर्ड्स भी यहाँ पे सिखाए जाएंगे आपको कि किस वर्ड को कैसे आपको प्रोनाउंस करना है, क्योंकि हमारा बेसिक मोटिव जो है वो यही है कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो मेन एम है वो आपकी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है, क्योंकि वर्ड्स तो आपको कोई भी सिखा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो आपकी प्रोनाउंसिएशन पे पड़ता है कि आप बोल कैसे रहे हो। तो उन वर्ड्स को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में बोलना, ये आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं हाउ टू फाइट इन इंग्लिश। मतलब अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है तो आप इंग्लिश में उससे कैसे लड़ सकते हो। कुछ ऐसे वर्ड्स आपको सिखाए जाएंगे, कुछ सेंटेंसेस आपको बताए जाएंगे, सेंटेंस प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आप कैसे इंग्लिश में किसी से लड़ सकते हो। फाइटिंग वोकैब्स होती हैं जो इंक्लूडेड होती हैं इसमें, कि आपको कैसे किसी को रिस्पॉन्स करना है इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में किसी को दो बातें भी सुना दोगे ना, सामने वाला पर्सन वैसे ही चुप हो जाएगा, वो कुछ बोलेगा ही नहीं आपको। तो हाउ टू फाइट इन इंग्लिश आपको ये भी सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करते हैं हमारे कोर्स में वो है रिलेशंस इन इंग्लिश। रिलेशंस इन इंग्लिश में आपको ये बताया जाता है कि जितने भी हमारे रिलेशंस होते हैं, जितने भी आपके रिश्ते होते हैं, चाचा, मामा, मामी, बुआ, मासी, सबको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। बहुत से आपको डेली यूज़ में ऐसे सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं जिसमें आपको किसी रिलेशन का यूज़ करना पड़ता है। लाइक आपको अगर अपने चाचा की बात करनी है, आपको अगर अपने मासी की बात करनी है, तो आपको उनको पता भी तो होना चाहिए ना आपको कि आपको इंग्लिश में उसको क्या बोलते क्या हैं। तो आपको वही बताया जाता है कि डिफरेंट वर्ड्स होते हैं कि आपको कैसे अपने रिलेशन को बताना है, कैसे उनको कॉल करना है, मीन्स उनके बारे में बताना है, उनको बोलना है। तो वो वर्ड्स जो हैं वो इस टॉपिक में कवर होते हैं कि आपको अपने रिलेशंस को कैसे बताना है। साथ में कुछ प्रोनाउंसिएशंस भी आपको इसमें सिखाई जाती हैं, प्लस में इस पे सेंटेंस प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। डिफरेंट सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं कि आप ये वाला सेंटेंस बनाइए, उसमें आपका रिलेशन का यूज़ किया जाता है, तो आपको रिलेशंस के साथ सेंटेंस प्रैक्टिस भी हो जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करते हैं वो है टाइमिंग्स इन इंग्लिश। टाइमिंग्स, अब लाइक हमें बोलना है 2:15, 3, 3:30, 4:45, इनको आप इंग्लिश में क्या कहते हो। बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें टाइमिंग्स के बारे में बताना होता है। लाइक मैं 5:15 बजे घर आ जाऊंगी, मैं 4:45 बजे तुझे पार्क में मिलती हूँ। इस टाइप से अगर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइमिंग्स को इंग्लिश में बोलते कैसे हैं, कैसे बताते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको टाइमिंग्स इन इंग्लिश इस टॉपिक में कवर हो जाती हैं। विद सेंटेंस प्रैक्टिस आपको कुछ सेंटेंसेस भी दिए जाते हैं जिसमें इनका यूज़ होता है। तो इस टॉपिक में आप टाइमिंग्स को सीखते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कवर होता है वो होता है किचन रिलेटेड वोकैब। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको किचन की वोकैब जानने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि इसको क्या बोलते हैं, या फिर अगर मुझे कोई रेसिपी बनानी है तो बहुत सी वोकैब्स चाहिए होंगी कि मुझे कड़छी को क्या बोलना है, मुझे कढ़ाई को क्या बोलना है। तो इस टाइप की वोकैब्स आपको सीखनी ज़रूरी हैं। या फिर आपको ये भी जानना होगा कि आप किस डिश को क्या बोलते हैं। लाइक समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पकोड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लाइक मैंने बोला पकोड़ों को इंग्लिश में फ्रिटर्स बोलते हैं। तो इस टाइप से बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको सीखने को मिलेंगे जो कि सब किचन से रिलेटेड होंगे। तो किचन रिलेटेड वोकैब में आपको रेसिपीज़ बताई जाएंगी, सम बेसिक रेसिपीज़, जिससे आप ये रेसिपीज़ ये नहीं है कि हम आपको रेसिपीज़ बनाना सिखा रहे हैं। इससे मेन फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको वोकैब पता चल जाएगी कि अगर मैं उस रेसिपीज़ में वोकैब्स का यूज़ कर रही हूँ कि मैंने कड़छी को घुमाया, तो उस टाइप से कड़छी आपको पता लगेगा कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इस टाइप से कढ़ाई वर्ड यूज़ होगा तो आपको ये पता लगेगा कि कढ़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बहुत से ऐसे वर्ड सीखने को मिलते हैं। रेसिपी से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाती है कि आपको किचन की वोकैब्स को यूज़ करके सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। तो इस टॉपिक में हमारा कवर होता है किचन से रिलेटेड जितनी भी वोकैब्स होंगी, जितने भी सेंटेंसेस होंगे, रेसिपीज रिलेटेड, सब कुछ इस टॉपिक में कवर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है शॉपिंग रिलेटेड वोकैब। शॉपिंग रिलेटेड वोकैब आपको ये बताती है कि अब बहुत से मतलब आज के टाइम में है ही क्या, जस्ट शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग। हर किसी को शॉपिंग का शौक है, किसी को कपड़े खरीदने का शौक है तो किसी को फुटवियर्स खरीदने का शौक है। तो शॉपिंग रिलेटेड वोकैब जो है वो बहुत कॉमन हो गई है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या यूजेस होते हैं मतलब इन वर्ड्स के आपकी डेली लाइफ में, जो कि किससे रिलेट होंगी, आपकी शॉपिंग से रिलेटेड। आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको उसको कैसे बोलना है, आपको शॉपकीपर को जाकर क्या बोलना है, आपको कैसे अपनी चीज़ को डिफाइन करना है, वो सब आप शॉपिंग रिलेटेड वोकैब में सीखते हो। प्लस में बहुत से ऐसे अट्रैक्टिव फ्रेजेस भी होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो इन वोकैब्स में। बहुत से ऐसे अट्रैक्टिव फ्रेजेस जो हैं वो भी आपको इस टॉपिक में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल वोकैब। बहुत सी ऐसी लाइक स्पोकन और ग्रामर का ज़्यादा लिंक नहीं होता है, क्योंकि जो स्पोकन है वो ग्रामर से ज़्यादा लिंक नहीं खाती है। कुछ ही ऐसे बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो ग्रामर से लिंक्ड होते हैं, अदरवाइज आप स्पोकन और ग्रामर बिल्कुल डिफरेंट है। तो लेकिन ग्रामर के कुछ वोकैब्स जो हैं वो इसमें कवर की जाती हैं, लाइक वांट टू, लेट, ये सब क्या है, शुड, मस्ट, हैव, कैन, ये ग्रामर की वोकैब्स तो हैं बट ये स्पोकन में भी यूजफुल होती हैं। तो ग्रामेटिकल वोकैब्स जो हैं वो भी इस टॉपिक में कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्टिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आज के टाइम में अगर आप स्पोकन सीख रहे हो तो ये जो सिंपल सिंपल से वर्ड्स होते हैं हम ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स, नए नए वर्ड्स आ गए हैं और बहुत से ऐसे फ्रेजेस आ गए हैं जिनका आप यूज़ करके अपनी स्पोकन को बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हो, एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो। भाई ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है, नए नए वर्ड्स बोल रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा था। तो इस टाइप से आप ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। वो वर्ड्स का यूज़ भी आप तभी करोगे जब आपको पता होगा कि आपको इन वर्ड्स को बोलना क्या है, क्या बोलते हैं इन वर्ड्स को, क्या होते हैं ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो वो भी आपको कवर करवाए जाते हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। प्लस में आपको इनकी सेंटेंस प्रैक्टिस भी करवाई जाती है कि आपको कैसे, आप किस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हो या कैसे आप अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग वोकैब विद सॉन्ग्स। अब वोकैब करते करते भाई बहुत से लोग जो हैं वो पक जाते हैं कि बस अब और वोकैब हमें नहीं करनी है, बट वोकैब को इस तरीके से करवाया जाता है लाइक सॉन्ग्स के वे से, तो एक अट्रैक्टिव सा लुक भी पड़ता है और एक इंटरेस्टिंग वे सा भी आता है कि आपको एक सॉन्ग दे दिया, उस सॉन्ग में ऐसे बहुत से वर्ड्स होंगे, बहुत से नए नए वर्ड्स होंगे जो आपको सीखने को मिलेंगे। आपको वोकैब तो लर्न हो जाएगी, प्लस में सेंटेंस फॉर्मेशन भी आ जाएगी और आप बोर भी नहीं होगे। बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग वे से आपको वोकैब जो है वो करवाई जाती है। इंटरेस्टिंग वे कैसा? सॉन्ग के वे से। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम हमारे कोर्स में कवर करते हैं, जो एक जान होती है ना स्पोकन की, वो होती है टेंसेस। आपका टेंसेस का पार्ट भी है, वो भी स्पोकन में कवर हो जाता है। टेंसेस का बेसिकली कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ यही मोटिव होता है स्पोकन में कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाए कि किस सेंटेंस को आप कैसे बनाते हो, कहाँ पे आपको सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ये चीज़ें आपका टेंसेस जो है वो कवर कर देता है। टेंसेस में आपको तीनों टाइप के टेंसेस प्लस में उनके अदर टाइप्स भी करवाए जाते हैं। तीनों टाइप्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब आपको बताया जाएगा, प्लस में इनके फर्दर जो टाइप्स हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम हमारे कोर्स में कवर करने वाले हैं वो है डेली यूज वोकैब्स। अब इतनी सब वोकैब्स तो आपने सीख ली, अब आप बोलोगे कि हमें तो वो वाली वोकैब तो बताई नहीं जो हमें हमारी डेली लाइफ में यूज़ करनी है, तो आपको वो भी बताई जाएगी हमारे कोर्स में कि आपको डेली यूज़ वोकैब्स जो हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो वो कौन सी वोकैब्स होती हैं, तो ये भी हमारे कोर्स में कवर होने वाला है। नेक्स्ट है रोल प्ले। रोल प्ले जो है, अब हमने हमारे स्टार्टिंग में मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो आपको कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा? जब आप रोल प्ले करोगे। आपको रोल प्ले सिखाया जाता है, लाइक मैंने आपको रोल दे दिया कि आपको एक कस्टमर का रोल प्ले करना है जिसमें आपकी कन्वर्जेशन जो है वो ये रहने वाली है कि आपको डील करना है। तो आप रोल प्ले करोगे ना कस्टमर का, तो आप अपने आप से सेंटेंसेस बनाना सीखोगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो हमारा जो मेन स्टेप है, जो मेन एम है, मोटिव है, वो यही है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है हमें। तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? जब आप अपने आप से रोल प्ले करोगे। नेक्स्ट पार्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो है गेम प्ले मेथड। गेम प्ले मेथड होता है लाइक मैंने आपको कुछ भी डिबेट करवा ली, या फिर चिट मेथड होता है कि रैंडमली मैंने आपको कोई भी आपने चिट उठाई और आपने उसके ऊपर या फिर कोई भी आपने वर्ड बोला, उस वर्ड पे आपको कुछ भी स्पीच देना है। तो ये भी क्या है? गेम प्ले मेथड है। इससे और कुछ नहीं होगा। जो हमारा थर्ड पार्ट था स्पीकिंग का वो यही था कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो इनसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश पता होती है, किस वर्ड को क्या बोलना है ये सब पता होगा, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो 4 बंदों के सामने बोल सके। तो यही कॉन्फिडेंस लेवल लेकर आना हमारा मेन मोटिव है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको स्टेज फियर नहीं होना चाहिए कि आपको डर लगे बोलने में कि यार मुझसे गलत हो जाएगा, ये सब नहीं होना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए कि हाँ आप बोल सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सकता है। तो गाइस, अगर आपको हमारे साथ इंग्लिश सीखनी है तो हमारा कोर्स आप ले सकते हैं जिसमें आपका ये सारा जो टॉपिक्स है ये सब कवर हो जाएंगे। आप इंग्लिश बोलना बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि आपको ये कोर्स परचेज करना है तो आप लिंक आपको दिया जाएगा, आप उस लिंक पर जाके हमारा कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।